एक जो है उपरिचर नाम के एक वशु थे, ये रास्ते में से निकल करके जा रहे थे। तो हुआ क्या, वहां जो है एक चर्चा चल रही थी। देवता लोग भारत के ऋषि मुनियों से प्रश्न कर रहे थे, अरे बोले आप सात्विकी यज्ञ करते हो और कोई बलि तो देते ही नहीं हो, पर बिना बलि के यज्ञ कैसा, हमको खुश करना है तो बलि तो देनी ही पड़ेगी, ऐसा करके देवता कह रहे थे। ध्यान से सुनना आप लोग, बहुत ध्यान से, एक एक बात बड़े काम की है। देवता खुद कह रहे हैं बोले बलि दो, और श्रुति कह रही है, प्रमाण भी दे रहे बोले श्रुति कह रही है कि अज की बलि का विधान है। और अजमाने आप सब लोग जानती हो क्या है, अजमाने क्या है? अरे आप लोग जानते हो अजमाने बकरा, बकरा का पर्यायवाची अज है ना, अजा बकरी, अजमाने बकरा। बोले बलि का विधान है। तो देवताओं ऋषि मुनियों ने सुना और इनको डांटते हुए कहा, सुनो खबरदार जो गड़बड़ कर रहे हो, नहीं नहीं बलि का विधान तो है, पर किसका? बोले अज माने तुम तो मान रहे हो कि बकरा, पर अज का एक पर्यायवाची अनाज भी है, अनाज को भी अज कहते हैं, अनाज की भी बलि होनी चाहिए। तात्पर्य अनाज को चढ़ाओ, जैसे हम लोग सामग्री के साथ जो चढ़ाते नहीं चढ़ाते, वो भी एक बलि है, पर इसको गलत तरीके से आप प्रस्तुत करो, ये ठीक नहीं है। प्रमाण ये भी दे रहे हैं, प्रमाण वह भी दे रहे हैं, पर उन्होंने कहा महाराज हम तो ज्यादा संतुष्ट उसी से होंगे, पर आप कुछ ऐसी बात बताओ जिससे हम संतुष्ट हो और कहें कि हाँ जी यही ठीक है। उसी समय दोनों की चर्चा चल रही थी। अपरिचर नाम के वसु वहां से निकले, तो सेना के साथ में आकाश मार्ग से निकल रहे थे। आकाश मार्ग से निकलते में दोनों पक्षों की चर्चा सुनकर के ये रुक गए। क्या हुआ, इनको दोनों ने मध्यस्थ बना लिया। बोले अच्छा सुनो, ये अपरिचर वसु है ना, ये बताएंगे उचित क्या है, अजमाने बकरे की बलि होनी चाहिए या अजमाने चावल इत्यादि क्या अनाज इत्यादि की बलि होनी चाहिए, धान इत्यादि की बलि होनी चाहिए। तो अपरिचर वसु ने दोनों की बात को समझा और समझ करके इनके मन में बात आई कि बोले हो ना हो, अरे भाई हमें ऋषि मुनियों से इतना क्या काम, देवताओं का तो हम लोग यज्ञ करते हैं, इन्हीं से काम पड़ेगा। तो राजा पक्षपाती हो गया। जैसी पक्षपाती हुआ तो पक्षपाती होकर के उसने जानबूझ करके कह दिया, बोले नहीं नहीं देवता जो कह रहे हैं यही सही है। इतना सुना, अरे महाराज ऋषियों का पारा चढ़ गया, अरे कैसा मूर्ख है, अरे सत्यवाद का साथ नहीं देता और झूठी बात पक्षपात के कारण बोलता है। जा हम तुझे श्राप देते हैं कि अब तू अपने पुण्य से क्षीण हो जा, पृथ्वी में रहे। जो महाराज श्राप दिया, और जो ऊपर सेना हवा में चल रहा था ना अपरिचर वसु, महाराज वो ऊपर से गिरने लगा, नीचे गिरा। अब देवताओं ने महाराज देखा कि पक्ष तो इन्होंने हमारा ही लिया, तो बोले भाई इसको साध लो। तो उसको रोक करके वहीं पृथ्वी पर, मतलब भीतर नहीं धंसने दिया, पर फिर भी वहीं स्थिर कर दिया। बोले ना तू पृथ्वी पर रहेगा और ना आकाश में, ऐसा संतों ने श्राप दिया, बीच में ही रोक दिया। अब जब ये बीच में रुका तो देवताओं ने इसको समझाया, बोले भैया अपरिचर, कभी अगर मध्यस्थता करनी हो किसी की तो सत्यता का ही साथ देना चाहिए। अरे हम लोग तो इसलिए जानबूझ करके तर्क को तर्क कर रहे थे कि ये ऋषि लोग हमको अच्छी अच्छी बात बताएं, है ना। हम भी जानते हैं कि बलि बकरे की नहीं देनी चाहिए और नहीं हमको चाहिए, पर कोई प्रमाण के साथ में ये बात हमसे कहें, इसलिए हम बार बार जोर दे रहे थे। और तूने हमारे पक्ष में इसलिए निर्णय दे दिया क्योंकि हम तेरे लिए आने वाले समय में काम आएंगे। बोले तुमने अच्छा नहीं किया, हम तो ऋषि मुनियों का आदर करते हैं, तुम ऋषि मुनियों के विरुद्ध जाओगे पर कैसे काम चलेगा। ऋषि मुनि तो श्राप दे करके चले गए महाराज, लेकिन अपरिचर वसु को पृथ्वी में धसा गए। बाद में फिर इन देवताओं ने कहा, बोले चिंता मत करो, अब तुमने हमारा पक्ष तो थोड़ा बहुत लिया पर गलत काम किया, रहोगे तो तुम पृथ्वी में ही, पर तुम्हारी दाने पानी की व्यवस्था कर दें। क्या दाना पानी? बोले जो हवन के गर्भकुंड में अपरिचर नाम का वसु रहता है आज भी, और अपरिचर को
महाराज जी जो हम लोग सामग्री के साथ जो घी चढ़ाते हैं ना, वो घी की धार से ही उसका पोषण होता है। अबरचर वसु का गुरुद्रोही हो, संत द्रोही हो, तो महाराज जी उसको ऐसा ही नुकसान उठाना पड़ता है। जमीन में धस गया। हम आपको निवेदन, देखो भगवान से विमुख कोई अगर जा रहा है ना, उसका कभी साथ नहीं देना चाहिए। अगर दोगे तो नुकसान होगा।